विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकाय शौर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित बलधामं हेम शैलावदयं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे मेरे बजरंग बली, हे मेरे बजरंग बली, हे मेरे बजरंग बली, मेरे दुखड़े आकर दूर करो। शरण तुम्हारी आन पड़ा, मुझे भक्ति से भरपूर भरो। बली मेरे दुखड़े आकर दूर करो, शरण तुम्हारी आन पड़ा, मुझे भक्ति से भरपूर करो। हे बजरंग बली मेरे दुखड़े सारे दूर करो। शरण तुम्हारी आन पड़ा, भक्ति से भरपूर भरो। शरण तुम्हारी आन पड़ा, मुझे भक्ति से भरपूर करो। शरण तुम्हारी आन पड़ा, भक्ति से भरपूर भरो। शरण तुम्हारी आन पड़ा, मुझे भक्ति से भरपूर करो। हे बजरंग बली मेरे अब आकर दुखड़े दूर करो। शरण तुम्हारी आन पड़ा, भक्ति से भरपूर भरो। शरण तुम्हारी आन पड़ा, भक्ति से भरपूर भरो। हर शरण तुम्हारी आन पड़ा, भक्ति से भरपूर भरो। शरण तुम्हारी आन पड़ा हूँ, भक्ति से भरपूर भरो। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 ओ सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 ओ 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 सीताराम सीताराम ओ सीताराम 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 ओ सीताराम 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 ओ सीताराम 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 बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय बोलो साचे दरबार की जय हो बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तुलसी या संसार में कर ली जो दो काम, देने को टुकड़ा भला और लेने को हरि नाम। तुलसी या संसार में कर ली जो दो काम, देने को टुकड़ा भला और लेने को हरि नाम। लेने को हरि नाम। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, थोड़ा बेस कम करिए। स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार में दो काम आकर कर लो, देना है तो भूखों का पेट भर दो, दीन दुखियों की सेवा कर दो, अगर लूटना है तो हरि नाम लूटो। जिसने भी हरि नाम को लूटा है, जो हरि में हो गया, वो उस परम पिता परमात्मा ने अपने से बड़ा बना दिया। उसकी पूजा अपने से ऊपर कराई है, पहले कराई है। जितने भी संत महापुरुष जिन्होंने भगवान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, जिन्हें न खाने की चिंता है न रहने की चिंता, न खाने की चिंता है न रहने की चिंता है, बस चिंतन हो प्रभु श्री राम का, बस यही एक चिंता है। जिसने हरिनाम की चिंता की है, कैसे नाम लिया जाए। आज तो इतना समय बेकार हो गया, आज इतना समय छूट गया। तड़फन होने लगी, बेचैनी होने लगी।
राम नाम छूट गया, कितने सांस बेकार चले गए। जो प्रभु के लिए पूर्ण समर्पित होता है, जो प्रभु के लिए रोता है, वे परम पिता परमात्मा उसको अपने से बड़ा बना देते हैं। भगवान ने तो अपनी पूजा बहुत बाद में कराई है। पहले कहीं गणेश जी को पहले रख दिया, कहीं गुरु को पहले रख दिया, कहीं नवग्रह को पहले रख दिया, बाद में अपने बारे में। इसलिए परमात्मा पर भरोसा करो। उमा कहूं ते लोग अभागे, हर तज होय विषय अनुरागे। जो परमात्मा को छोड़कर विषय के अनुरागी हो गए हैं, मरने को तैयार है। किसी से पूछे भैया कथा हो रही है, आ जाओ। हमारे मध्य इस गोवर्धन नगर पालिका की गिरिराज जी महाराज की विशेष कृपा प्राप्त बाशे लाला जी आए हैं और वो ऊपर आ जाइए। आज के मुख्य यजमान है। आ जाओ, आ जाओ। आपको तो ऊपर पूजा करानी है भैया, आ जाओ। उमा कहूं ते लोग अभागे, हर तज होए विषय अनुरागे। बैठो। हर तज होए विषय अनुरागे। भोले बाबा पार्वती को समझा रहे कि हे पार्वती, वो लोग अभागे हैं। आइए महाराज जी, आओ संत भगवान। तख्त पड़े हैं, तख्तों पे आसन लगाओ। जिनको कुर्सी चाहिए वो कुर्सी पर आसन लगाए, और जिन्हें सोफा बैठना तो भैया सोफे भी ऊपर जरूरत है। हर तज होए विषय अनुरागी। जो परमात्मा को छोड़कर विषय के अनुरागी हो जाते हैं। आइए आइए, अरे वाह, जय हो जय हो जय हो जय हो। हमारे मध्य बैठो, अरे बैठो। मध्य प्रदेश में खूब धूम मचाने वाले हरिनाम की धूम मचाने वाले बाल योगी रामेश्वर दास जी महाराज हम सबके मध्य पधारे हैं। और बहुत सुंदर आश्रम, जिसमें 250-300 बीघा जमीन है। वहाँ के श्री महंत हैं। गुजरात में भी एक स्थान है, उसके भी श्री महंत है। हम सबके मध्य आए, एक बार जोरदार ताली स्वागत करें। और कट्टर हिंदूवादी हैं। तो हम सबके मध्य पधारे हैं। और वास्तव में संत का जीवन तरवर सरवर संत जन चोत है वर्षे में, परमारथ के कारणे तुलसी धारी दे। परमारथ के कारणे तुलसी धारी दे। संत का जीवन परमारथ के लिए होता है, अपने लिए नहीं। साधु जीता है तो अपने लिए कुछ करता है, तो साधु जीता है तो परमानंद के लिए, कुछ करता है तो परमानंद के लिए, और मरता है तो दधीची की तरह परमार्थ के लिए। और वास्तव में भगवान प्रभु श्री राम ने भी कहा है कि परमार्थ जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके हृदय में परमार्थ बसता है, जो परमार्थ के लिए काम करते हैं, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। संत दिन रात चिल्लाते हैं, हिंदुओं को समझाते हैं, सनातन धर्म की जय करने के लिए सभी को दिन रात जो चिल्लाते हैं। किसके लिए? अपने लिए नहीं। अपने लिए तो कहीं भी बासी लाला जैसे सेठ 2-4 10-20 मन आटा दाल चावल डाल देंगे, साल भर खाएंगे आराम से।
परंतु नहीं, संत दूसरों के लिए करता है। वो भजन भी करता है तो दूसरों के लिए, तप करता है तो दूसरों के लिए, भंडारे चलाता है तो दूसरों के लिए, आश्रम बनाता है तो दूसरों के लिए। अपने लिए क्या होता है? अपने लिए कुछ नहीं होता। कथा का आयोजन जो हो रहा है ये भी दूसरों के लिए हो रहा है, भगवान की प्रेरणा से दूसरों के लिए हो रहा है। तो मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन को सार्थक करें, व्यर्थ ना खोएं। हमारे मध्य योगेश्वर जी पधारे हैं। मैं चाहूँगा, ऐसे तो हमारे छोटे भाई हैं, हमारे छोटे गुरु भाई हैं और हमें बहुत मानते हैं, तो हम सबके मध्य पधारे, हमें बड़ा सुंदर लगा। तो आज महर्षि से मैं कहूँगा कि थोड़ी देर जब तक व्यास जी पधारे तो अपनी मधुर वाणी से कुछ लोगों को कुछ ज्ञान प्रदान करें। और हम जिस जमीन में बैठे हैं ये हमारे बासे लाला जी की जमीन है, इन्हीं के लिए, इन्हीं के द्वारा यहाँ बैठे हैं। एक बार जोरदार ताली से पत्नी पधारे हैं, इनको भी आशीर्वाद इनके घर में, और बेटा भी है, बेटा ही है ना? अच्छा, बिटिया जा रही है, बहुरानी जा रही है। बोले श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, बाबा महाकाल की, छिपरे माते की, गोवर्धन भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, हिंदू धर्मो उद्धारक आनंद भास्कर आनंद सिंहासनासीन श्रीमद जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी भगवान की जय। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय आनंदमय ज्योतिर्मय करुणामय स्वरूप गौ भक्त संत सेवी परम वंदनीय और राष्ट्रीय संत अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदी दिगंबर अनी अखाड़े के एक क्रांतिकारी अद्भुत अलौकिक और मलंग अवधूत के रूप में विराजमान इस मंच पर इस कथा का अध्यक्षता करने वाले परम वंदनीय पूज्य भैया दास जी महाराज जी महामंडलेश्वर के श्री चरणों में दास अनुदास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। पूज्य बाल काल से ही पूज्य महाराज जी के संरक्षण में 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का लाइब्रेरी के रूप में जमीनी स्तर से गांव ग्राम शहर और समस्त भारत के अंदर में पूज्य श्री राधा देवी जी को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि पूज्य महाराज जी के संरक्षण में समाज की में एक नई ज्योत और एक नई जागृति का रचना हो रहा है। हम सब जानते हैं कि अपने अपने राम हैं, अपने अपने राम हैं, लेकिन अपने उस अंदर बैठे उस राम को आपको भी जगाना है और आपके जो बाल गोपाल हैं उन्हें भी जगाना है। आपकी जो बच्चियां हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाइए, आपके जो बच्चे हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाइए। आप 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का अपने बच्चे को आईफोन दिला रहे हो तो क्या 1 लाख 2 लाख रुपए का अपने बच्चे को हथियार नहीं दिला सकते हो भारत सरकार के माध्यम से? आईफोन आपकी आत्मरक्षा नहीं करेगा। हम मध्यकालीन भारत आज से 600 वर्ष पहले मुगल वंशकों ने हमारे वैदिक सनातन परंपरा के मठ मंदिर को नस्ते नाबूद किए, हमारी वैदिक सनातन परंपरा के संस्कृति को खत्म किए। मध्यकालीन भारत आज से 650 वर्ष पहले हिंदू धर्म उद्धारक आनंद भास्कर आनंद सिंहासनासीन श्रीमद जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी भगवान ने इस मुगल वंशकों को
इस भारत से कहां दूर कर दिया। पूज्य महाराज जी कहते थे कि इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा, हमसे जो टुकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म तुझे बलिदान बताने आया हूँ। देख हिमालय कैद हुआ है दुश्मन के जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। यही कहना चाहता हूं कि आपके अंदर बैठे उस राम को जगाइए जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जब वनवास के लिए गए थे तो भगवान सिर्फ स्वयं थे, माँ जानकी और लक्ष्मण जी थे, लेकिन सोने की बने उस लंके को नस्ते नाबूद करके आ गए थे। वैसे राम आपके अंदर है, उस राम को जीवित करिए। कोई सत्ताधारी भी धर्मी हो जो अपनी संस्कृति, अपने मठ मंदिर, अपने साधुओं के प्रति दुष्ट प्रचार करता हो, तो हमारी वैदिक सनातन परंपरा के धरोहरों के पद चिन्हों पर चलने वाले आप सनातनियों को जागृत होना पड़ेगा। जो बात दवा से नहीं होती है वो बात प्रार्थना से होती है, और मंच पे बैठे ऐसे सदगुरु का सानिध्य मिल जाए तो शरणागत सदगुरु की होती है। मेरे प्रिय बंधुओं, कथा जो है आपके श्रवण के माध्यम से आपके हृदय में उस बिंदु को जागृत करता है। जैसे कि गुरु नानक देव भगवान जी थे, जैसे समाधि में बैठते थे तो समाधि से उठने के बाद कहते थे कि आदि सत्य, अनादि सत्य, जुगादि सत्य, है भी सत्य, एक ओंकार सतनाम। इसी प्रकार से आपको आपके गुरु के द्वारा जो दिए गए मंत्र हैं उस मंत्र की संख्या इतना बढ़ाइए कि वो आकार निराकार में बदलकर आपको भगवान का दर्शन हो जाए। नाम जप से बड़ा कुछ नहीं है, गुरु भक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। और गुरु आदेशों अनुसार अन्य क्षेत्र की जो यहाँ पे पूज्य महाराज जी के सोशल मीडिया के माध्यम से, संस्था के माध्यम से हम लोग देखते रहे हैं, पूज्य महाराज श्री ने लाखों के संख्या में साधु संत महात्मा सिंहस्थ 2025 कुंभ मेले के पावन पर्व पर भी महाराज जी ने बालाजी धाम के नाम से विशाल भंडारा किया, जिसमें समस्त तीनों अखाड़े के साधु संत महात्मा आचार्य महापुरुष उपस्थित हुए थे। और आप सभी हरि भक्तों का ही सहयोग है कि आज वृंदावन और गोवर्धन जी में इस पावन तलेटी में आज पूज्य महाराज जी के अध्यक्षता में और महाराज जी के कृपा पात्र शिष्य जो आज इस मंच पर में उपस्थित होकर आपके अंदर बैठे हुए राम जो मुझे सुन रहे हैं, उसी राम के निजी पार्षद हमारे ये बगल में भाई साहब बैठे हैं, ठाकुर जी के निजी पार्षद हैं। क्योंकि ठाकुर जी का निजी पार्षद बनने के लिए संतों का चारों हाथ चाहिए, और जब संतों का चारों हाथ होता है तो भगवत कृपा के साथ साथ गुरु कृपा तो है ही है। इन्होंने आश्रम के लिए भूमि दिया है, आदि काल अनादि काल तक इनके पीढ़ी का नाम, इनके पूर्वजों का नाम, इनके वंशकों का नाम साधु संतों के मुखार रविंद्र से जय जयकार के नाम पे गुजेगा। और ऐसे परिवार को मैं खूब खूब साधुवाद देता हूँ जिन्होंने सनातन की स्थापना के लिए, मठ मंदिर की रक्षा के लिए, गुरुकुल की रक्षा के लिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए, सामाजिक समरसता, छुआछूत मुक्त भारत के लिए, संत सेवा के लिए इन्होंने जो भूमि दान दिया है, ऐसे दाता को मैं बाबा महाकाल की नगरी मालवा प्रांत से आया हूँ। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल हमारा क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। मैं खूब खूब आपको आशीर्वाद देता हूँ सह परिवार को कि इसी तरह आपके जीवन में यश कृति और भक्ति की प्राप्ति हो और राष्ट्र समाज की सेवा में आप सदा तत्पर रहें। और इस सभा में बैठे जो भी श्रोता पूज्य महाराज जी के कृपा पात्र हैं, आपके हृदय में बैठकर सुनने वाले उस राम को मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूं। और मंच पे तबला बाजक, बेंजो बाजक और आचार्य जो इस कार्यक्रम की गरिमा और मर्यादा की प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हमारे हरि भक्तों को संगीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से समाधि की यात्रा कराएंगे। जय जय श्री राम।
बोलिए श्री राम जन्मभूमि की, जय श्री कृष्ण जन्मभूमि की, बाबा विश्वनाथ की, परम वंदनीय महामंडलेश्वर भैया दास जी महाराज की जय जय। जय श्री सीताराम राम महाराज की जय। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। जो कहा है उसे अपने जीवन में उतारो कि आईफोन के बजाय अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने घर की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए कुछ ऐसा साधन भी जुटाओ, कभी जरूरत पड़े तो काम आए। ठीक है, सभी हमारे मध्य साध्वी राधा देवी जी पधार रही हैं और अब कथा के लिए सभी एक बार खड़े होकर स्वागत करेंगे।